हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ विद अक्षय गोयल। बच्चों, आज पढ़ेंगे हम क्रेमर रूल। क्रेमर रूल बेसिकली क्या होता है बच्चों? टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए काम आता है बच्चों। तो टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने सॉल्व की होगी, लेकिन ये क्रेमर रूल है बेसिकली जेई के लिए होता है बच्चों। इसमें आप क्या कर सकते हो? लीनियर इक्वेशन को विद इन 30 to 35 सेकंड आप इजीली निकाल सकते हो बच्चों। इसमें बस आपको डिटरमिनेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या होता है क्रेमर रूल? क्रेमर रूल फॉर टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो ये इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट वीडियो होगा जो टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, और जो सेकंड वीडियो होगा वो थ्री पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा बच्चों। तो इसमें जो बेसिकली लाइन की इक्वेशन दे रखी है a1x plus b1y equal to c1। लाइन 2 की इक्वेशन क्या हो गई? ये बेसिक जनरल फॉर्म हो गई a2x plus b2y equal to c2। ये एक जनरल फॉर्म हो गई। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें जो x का फॉर्मूला होता है ना, डेल्टा x अपॉन डेल होता है, फिर y का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा होता है। ठीक है बच्चों? तो ये डेल्टा कैसे निकाल सकते हैं? डेल्टा जो होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ x और y का कोएफिशिएंट होता है। तो x का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों? a1, और इसका कोएफिशिएंट क्या है? x2 का क्या है? a2। सिमिलरली y का कोएफिशिएंट क्या है? b1, और y2 का कोएफिशिएंट क्या है? बेसिकली ये y का कोएफिशिएंट हो गया, x का कोएफिशिएंट हो गया। तो ये डिटरमिनेंट हो गया है, ठीक है ना। और डेल्टा x में क्या होगा? बेसिकली अगर हमको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x वाला क्या कर लेंगे? कोएफिशिएंट अपन क्या कर लेंगे? रिमूव कर लेंगे। तो रिमूव करते ही हमारे पास c1 और c2 क्या है? बेसिकली कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ आ जाएंगे। सिमिलरली जैसे y का निकालें तो y का कोएफिशिएंट क्या करेंगे? रिमूव कर लेंगे, और y का रिमूव करते ही c1 और c2 क्या आ जाएगा? यहाँ प्लेस कर देंगे। तो ये डेल्टा x और डेल्टा y होते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, इसके ऐसे अपन इजीली निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखिए, 4x plus y equal to 16 है। तो ये मेरी लाइन 1 है और ये मेरी लाइन 2 है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या निकालेंगे? डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 4, 1 और 1 और 2। तो x का कोएफिशिएंट 4, y का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, और x का वैल्यू क्या है? 1 है, और y का क्या है? 2 है। तो सीधे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 माइनस 1 into 1 क्या आ जाएगा बच्चों? 7 आ जाएगा। सिमिलरली डेल्टा x की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए बच्चों। तो डेल्टा x निकालने के लिए क्या करेंगे? हम x वाला कोएफिशिएंट हटाएंगे, तो 4 और 1 सब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा इसकी जगह? 16 और 11 आ जाएगा बच्चों। और y वाले कोएफिशिएंट क्या रहेंगे? सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा बच्चों? 32 माइनस 11 into 1 कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा फाइनल आंसर हमारे पास? कितना आ जाएगा बच्चों? 21 आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या करते हैं बच्चों? डेल्टा y भी निकाल लेते हैं। तो डेल्टा y में क्या करेंगे बच्चों? सिमिलरली डेल्टा y में क्या करेंगे? y का कोएफिशिएंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4 और 1, और कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास? 16 और 11 है बच्चों। 16 और 11 आ जाएंगे। फिर देखिए, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 44 माइनस 16 into 1 कितना आएगा बच्चों? 16 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 44 में से आपको क्या करना है? 16 सेपरेट करना है। तो इट मींस कितना आ जाएगा बच्चों? इट मींस 6 गया, 44 में से 16 गया तो कितना आ जाएगा बच्चों? 28 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो ये हमने सारी वैल्यू निकाल ली। अब हमको क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या बताया था? x इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा बताया था। तो डेल्टा x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? हमारे पास 21 आ गई। कितने आ गए बच्चों? 21 आ गए। और डेल्टा की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 7 आई। कितनी आई? 7 आई। तो 7 पुट कर लीजिए। 7 3 21, तो वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3 आ गई। ठीक है। सिमिलरली हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे बच्चों। तो y का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? डेल्टा y का y की वैल्यू कितनी है? 28 हम यहाँ पुट करेंगे 28 अपॉन, और डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 7। तो कितनी आ गई? 4 आ गई। इसी प्रकार हम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिकली रूल को क्या बोलते हैं? क्रेमर रूल। क्रेमर रूल बेसिकली जेईई मेंस में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम 1 by 1 वीडियो पढ़ेंगे बच्चों क्रेमर रूल को। जो सेकंड वीडियो होगा वो क्रेमर रूल 2 के ऊपर होगा, जो बेसिकली 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर होगा। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू बच्चों।